नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा और छोटा, जैसे कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, आपके बेटा अगर सीयूईटी 2024 के जीटी पेपर में, ठीक है भाई, जीटी के पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे आपके, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो फैक्ट पे आधारित होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी 21 से 31 मई के बीच में आपका पेपर चलना है, ठीक है भाई, 21 मई से लेके और 31 मई तक, है ना, शायद, हाँ यही है, इतने मई तक आपका पेपर चलना है। तो इस पेपर के दौरान लगभग आपकी 3 से 5 शिफ्ट होंगी, है ना। शिफ्ट का मतलब होता है कि भाई इतने पालियों में आपका पेपर होगा, 11 बजे से 2 बजे तक, या ऐसे ऐसे करके 3 से 5, सुबह 7 से 9 ऐसे करके, ठीक है। वो आगे बात करते हैं बेटा। इनमें लगभग कितने सेट बनने हैं, पेपर आपके सेट आएंगे लगभग 5 से 7 सेट बनने की उम्मीद है ना। 5 से 7 सेट बनने की उम्मीद है। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बेटा मैं आपको एक एक चीज बहुत ही, मतलब एक ये समझ लो कि हाँ भाई, समझ के सोच के कि भाई कौन सी चीजें एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, है ये सारी चीजें समझ के ना बेटा मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि जीके के सीधे सीधे फैक्ट हैं, है ना। जीके के फैक्ट हैं सीधे सीधे एकदम, कि भाई ये चीजें एकदम हमें याद होनी चाहिए, और ये कहीं भी और कैसे भी पूछ भी लेता है ना। बात समझे? तो चलिएगा बेटा, सबसे पहले शेयर कर दो दबा के, बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर, है ना। कोई दिक्कत 1% जो भी अगर समझ में ना आए, या फिर आपको लगे कि सर जी ये दोबारा बता दो, या कैसे भी, आप कमेंट करो जल्दी से, है ना। आप कमेंट करो और एकदम मैं आपको जवाब देता हूं उसका। चलिएगा, बात करते हैं कि नदी पर बना सबसे लंबा पुल। भाई अगर बात की जाए ब्रिज की, कि सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, तो उसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। कितने मीटर है? तो लगभग हम कह सकते हैं इसको 10 किलोमीटर का ये लंबा है। ठीक, कितने, कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल है। किस पर बना है बेटा? तो नदी पर बना हुआ ये सबसे लंबा पुल है। ठीक, बात समझ में आई। अगर बात की जाए कि भाई जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, मेला मतलब जहां पर पशु बेचने या फिर उनकी सुंदरता को दिखाने के लिए लाया जाता है बेटा, वो लगता है बिहार के सोनपुर में। कौन सा भाई? सोनपुर। ये वही सोनपुर है, मतलब जो जहां से सोन नदी शायद मेरे हिसाब से गुजरती है ना। चलिएगा, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम वो नहीं है, ये बता रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जो बॉम्बे के अंदर है, समुखानंद हॉल। कौन सा? समुखानंद हॉल। चलिएगा आगे बात करते हैं। देखिए ये स्टार मार्क वाली है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है बेटा? तो बेवानंद झील है। कहां पर? केरला में पड़ती है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी झील कौन से राज्य में पड़ती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि केरला में पड़ती है। बेटा दबा के शेयर करते रहिएगा, एक एक बच्चा, जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 के लिए तैयारी करने में जुटा हुआ है, जिसका सपना है कि मैं भी एएमयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकूं, समझ रहे हो बात को, तो भाई उसका भी सपना यहां साकार होने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं दबा के शेयर करते रहिएगा। और भाई फॉर्म फिल जैसे ही आएंगे, जैसे ही डेट आएगी फेब के आसपास में, हम आपको बता देंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारियों में जुटे हुए हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मैंने यही सोचा था कि भाई अगर मैं 10 से 12 या लास्ट 15 मिनट्स की अगर मैं आपको क्लास दूं तो वो ज्यादा बेटर होगी, और आप जल्दी से भाई अपनी कॉपी रिटर्न भी अपने में रिटर्न कर सकोगे अपनी कॉपी में। और क्या होगा कि याद करने के लिए, जैसे कहीं चलते फिरते कैसे भी आप याद कर सकते हो। ये 10 से 12 मिनट की चीजें हैं, और इन चीजों में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है कि हाँ भाई, मतलब हम लोग ना जल्दी से याद भी इनको कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा दबा के शेयर करते रहिएगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो इन चीजों के, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में भी फायदा करने वाले हैं। और यहाँ सीयूईटी जीके वाले जो फैक्ट आएगा आपसे जीटी वाले पेपर में, यहाँ तो आपको 100% करना ही करना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे ऊंचे अगर डैम की बात की जाए, बांध की बात की जाए, तो बेटा ये इसका नाम है टेहरी डैम।
क्या नाम है? तो टेहरी डैम कहां पर, कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर है। ठीक, अच्छा जी। अगर सबसे बड़े रेगिस्तान की बात की जाए, ये भारत की बात चल रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कहीं विश्व में समझ लें, है ना। सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो ये थार रेगिस्तान है, और कौन से जिले, कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये भाई राजस्थान में पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिएगा। जैसलमेर जिला है यहां पे, है ना। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो ये कैलाश मंदिर है। कौन सा? कैलाश मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में, है ना। एलोरा जगह का नाम है और महाराष्ट्र में मंदिर का नाम क्या है बेटा? तो कैलाश मंदिर। ये वही मंदिर है, इसको कहा जाता है कि इसको ना, जैसे हम बनाते हैं तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। इस मंदिर में क्या है कि ये मंदिर बेटा पूरे के पूरे एक चट्टान को, इस तरीके से कोई चट्टान थी तो वहां, जैसे यहां है तो ऊपर से नीचे की तरफ ये बनाया है, मतलब पहले ऊपरी मंजिल बनाई है, फिर नीचे वाली। तो बेहतरीन बेटा, ये आर्किटेक्चर का भी बहुत बड़ा नमूना है ना। अगर कभी घूमने जा सको तो जरूर जाना, बहुत ही अच्छी जगह है। तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र के अंदर। अगर बात की जाए सबसे बड़ी मॉस्क्यू की यानी मस्जिद के बारे में, तो जामा मस्जिद पड़ती है बेटा दिल्ली के अंदर, है ना। दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद पड़ती है। सबसे ऊंची अगर चोटी की बात की जाए तो ये है गॉडविन ऑस्टिन। ये नाम याद रखना, ये आ सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली आंसर में K2 दे देगा। अगर ये पूछे कितनी ऊंची है तो वैसे ये चीजें नहीं पूछता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली चीजें नहीं होती, लेकिन हम लगाते हैं। लेकिन ये 8611 मीटर है, याद रखिएगा, है ना। मीटर यानी लगभग कहें तो हम 8.5 किलोमीटर के आसपास ये भाई इसकी ऊंचाई पड़ती है। सबसे बड़ी अगर सुरंग की बात की जाए बेटा, टनल की बात की जाए, तो ये पड़ती है आपकी श्यामा रोड टनल जम्मू में। कितने किलोमीटर है? तो लगभग 11.2 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है, चलिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा की बात की जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कहां पर पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है भाई, ये मतलब एक एरिया हो गया, है ना, एरिया हो गया, और पानी इसके और ऐसे करके इधर उधर बहने लगता है। तो ये वाला जो फील्ड है, जितना भी एरिया ये बच जाता है, ये बहुत बड़ा, जो सुंदरवन डेल्टा है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, यहां पानी नहीं आता, तो इस वाली चीज को जहां पे ये एरिया बना हुआ है इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे ऊंचा जलप्रपात भाई गरसोप्पा जलप्रपात है। कहां पर है? तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। कहां पर? कर्नाटक में मिलेगा। सबसे लंबा हाईवे की बात की जाए तो NH44। कौन सा? तो नेशनल हाईवे 44। बात समझ रहे हो? कौन सा? तो नेशनल हाईवे 44। ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहां तक? तो भाई जो श्रीनगर है हमारा, यहां पर जो पड़ता है श्रीनगर, बात समझ रहे हो, यहां से लेके बेटा अगर हम नीचे चलें यहां तक, है ना, यहां तक अगर हम नीचे चलें तो यहां तक ये हाईवे गुजरता है इस तरीके से। कितने किलोमीटर है? तो 3745 किलोमीटर क्या है इसकी भाई लेंथ है। कितनी? 37। यहां पे लिख देते हैं, चलिएगा यहां पे लिख देते हैं। अरे यार, यहां पे लिख देते हैं, ये रहा 3745 किलोमीटर लिख भी रहा है, चलिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है कि सबसे ऊंचे अगर दरवाजे की बात की जाए, है ना, सबसे ऊंचे दरवाजे की बात की जाए तो ये है बुलंद दरवाजा। कौन सा है बेटा? तो बुलंद दरवाजा है। कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। सबसे लंबी नदी बात की जाए तो गंगा नदी है। लगभग 2626 किलोमीटर इसकी लेंथ है, या 2500 किलोमीटर, शायद 2525 किलोमीटर है या 2626, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबा अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, प्लेटफॉर्म यानी रेलवे के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है बेटा, है ना। किसकी बात कर रहा है? कि रेलवे के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। तो ये गोरखपुर में भाई है, उत्तर प्रदेश के। ये शायद 1361 मीटर लंबा है, यानी अगर हम बात की जाए तो 1.3 किलोमीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म पड़ता है शायद, हाँ 1361 के आसपास ही है।
सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है, टनल, अगर बात की जाए तो ये है पीर पंजाल की। वो रेलवे, वो पहली वाली जो मैंने आपको कराई थी ना, शायद यहां थी, ये सबसे बड़ी जो सुरंग टनल है ये बेटा रोड वाली है, यानी इस पे कार बसेस वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि रेलवे सुरंग की, यहां पे तो ये है पीर पंजाल की। ठीक है, पीर पंजाल। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। करीब करीब बेटा 6 से लेके 7 करोड़ लोग, है ना, इतने लोग यहां पर रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे। नहीं है बेटा कुछ भी, तो इतने ही देर की थी। कल और भी चीजें हैं जो लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा मकसद रहता है कि कम से कम टाइम लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें दे दी जाए, है ना। तो कम से कम टाइम में आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं यहाँ पे दे देता हूं। हम थे यहाँ पे बेटा, अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आपको भाई शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, एक एक बच्चे तक शेयर कर देना है। जो भी बच्चा, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि CUET 2024, क्या आपका मन नहीं करेगा भाई? एकदम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेटा भाई, जो केंद्र सरकार जिनको चलाती है, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लीजिए और भाई बेहतरीन एजुकेशन, वो एजुकेशन जो आपको भाई गांव देहात और इधर शहर में नहीं मिलती है, वो एजुकेशन बहुत ही कम फीस पे 4 से 5 हजार रुपए भाई। अगर एक साल की फीस है ना, एक साल की 4 से 5 हजार रुपए फीस है। क्या फीस है? कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा, 12 फेब से आपके, या फिर 15 फेब के आसपास आपके फॉर्म फिल करने की डेट आ जाएगी, है ना। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।